हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर स्नीम हियर। लास्ट लेक्चर में हम लोग हेमराइड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन और इटियोलॉजी यानी क्या क्या कारण होते हैं हेमराइड्स डेवलप होने के, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे हेमराइड्स के टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और पैथोलॉजी यानी कैसे हमारे शरीर में हेमराइड डेवलप होता है, पैथोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप से। जनरली हेमराइड जो होते हैं तीन टाइप को देखने को मिलते हैं: इंटरनल हेमराइड्स, एक्सटर्नल हेमराइड्स और इंटरनो एक्सटर्नल हेमराइड्स। बात करेंगे इंटरनल हेमराइड्स के बारे में। इस फिगर में हम लोग देखते हैं, ये हमारा रेक्टम, ये एनल कैनाल, ये डेंटेट लाइन। अब जो इंटरनल हेमराइड जो होते हैं ये डेंटेट लाइन के ऊपर बनते हैं और इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। तो दोज हेमराइड विच फॉर्म अबव द डेंटेट लाइन एंड कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटरनल हेमराइड्स। ये इंटरनल हेमराइड्स के बारे में बात हो गई। बात करेंगे एक्सटर्नल हेमराइड्स। अब एक्सटर्नल हेमराइड्स क्या होते हैं? ये जो हेमराइड्स होते हैं डेंटेट लाइन के नीचे बनते हैं और दे आर कवर्ड विद स्किन। इनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो स्किन की होती है। दोज हेमराइड विच form below the dentate line and covered with skin is called as external hemorrhoids। बात करेंगे इंटरनो एक्सटर्नल हेमराइड्स। ये इंटरनल और एक्सटर्नल हेमराइड्स दोनों का जब दोनों बनते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमराइड्स, यानी टुगेदर जब ये फॉर्म करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमराइड्स। एक इंटरनो एक्सटर्नल हेमराइड्स के बारे में बात हो गई। एक और हेमराइड्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स। थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स ये कैसे बनता है, चलिए देखते हैं इसको। हम लोगों ने जब एनाटॉमी पढ़ा था तो हम लोगों ने बात किया था हमारे एनल कैनाल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे डेंस वेनस प्रेशर प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, ड्यू टू कभी कभी जब व्यक्ति स्ट्रेन यानी मल त्याग करते समय जोर लगाता है तो क्या होता है, यहाँ जो ब्लड सप्लाई होती है, जो वेनस ब्लड होता है, वो जो वेनस ब्लड होता है वो एनल ऑरिफिस के अराउंड क्लॉट के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाती है स्किन में, और ये एक्यूमुलेट होकर के बनाती है थ्रोम्बोज्ड हेमराइड्स। इसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोज्ड हेमराइड। इसमें जो पेन होता है बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन देखने को मिलता है और इसका जो कलर होता है बिल्कुल ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश कलर। ये थ्रोम्बोज्ड हेमराइड होते हैं। तो थ्रोम्बोज्ड हेमराइड जो होते हैं, क्या होता है, जब व्यक्ति मल त्याग करते समय जोर लगाता है तो क्या होता है, ब्लड का क्लॉट जो होता है पेरिनियल एनल ओरिफिस के अराउंड, पेरिनियम के स्किन में, एनल ओरिफिस के अराउंड जो स्किन होता है उसमें फंस जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोज्ड हेमराइड। इसका जो कलर होता है बिल्कुल ब्लूइश कलर होता है। एक डायग्राम में हम लोग देखते हैं इंटरनल हेमराइड्स। ये देखो आप इस डायग्राम में, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इंटरनल हेमराइड्स। जो चेरी रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये इंटरनल हेमराइड्स होते हैं। और ये आप डायग्राम देखो, ये और ये जो हैं एक्सटर्नल हेमराइड्स हैं। आप इसमें जो कवरिंग देखो, स्किन की कवरिंग है इसमें। और ये जो राइट साइड है ये थ्रोम्बोज्ड हेमराइड। राइट साइड जो हेमराइड है ये देखो बिल्कुल ब्लूइश कलर, ये थ्रोम्बोज्ड हेमराइड है। तो ये बात हो गई टाइप्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग लोकेशन के अकॉर्डिंग, बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है दो कैटेगरी में बताया गया है, बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन प्रोलैप्स और सीवियरिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हेमराइड्स होते हैं वो प्राइमरी हेमराइड्स होते हैं और सेकेंडरी हेमराइड्स होते हैं। प्राइमरी हेमराइड्स और सेकेंडरी हेमराइड्स, उसके लिए हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। ये एनल कैनाल है हमारा। हम लोगों ने पढ़ा था आवर एनल कैनाल इज लाइंड बाय एनल क्वेश्चन। हमारे एनल कैनाल में एनल क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock, 3, 7, 11 यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो प्राइमरी हेमराइड्स होते हैं वो यहीं 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock पे डेवलप होते हैं। 3 को बोलते हैं लेफ्ट लेटरल, 7 को बोलते हैं राइट पोस्टीरियर और 11 को कहते हैं राइट एंटीरियर। जो प्राइमरी हेमराइड्स होते हैं वो 3, 7, 11 पे बनते हैं और दे आर द ब्रांच ऑफ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये जो होते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के ब्रांच होते हैं। ये बात हो गई प्राइमरी हेमराइड्स के बारे में। बात करेंगे सेकेंडरी हेमराइड्स के बारे में।
सेकेंडरी हेमराइड जो होते हैं, अगर 3, 7 और 11 के अलावा कहीं हेमराइड बनता है, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हेमराइड्स। जैसे यहाँ पे 2 o'clock पे, यहाँ पे 1 o'clock पे बन गया, 5 o'clock पे बन गया, 9 o'clock पे बन गया, तो इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी हेमराइड्स। ये बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन लोकेशन के अकॉर्डिंग हो गया। बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन को के बारे में, वो प्रोलैप्स के अकॉर्डिंग सीवियरिटी बोलो आप, डिग्री बोलो, या फिर इसको ग्रेडिंग बोलो, या फिर इसको ग्रेड मानो। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन बताया गया है डिग्री के अकॉर्डिंग, बात करेंगे 4 डिग्री बताई गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बात करेंगे फर्स्ट डिग्री में। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, व्यक्ति का जो पाइल होता है, इसमें ब्रीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें जो पाइल मास होता है वो बाहर यानी एनल कैनाल के बाहर नहीं आता। ये फर्स्ट डिग्री में बात हो गई। सेकंड डिग्री की बात करेंगे, यूरिन डेफिकेशन, जब व्यक्ति मल त्याग करेगा तो क्या होगा, पाइल मास बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन वो अपने आप अंदर भी चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सेकंड डिग्री। बात करेंगे थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है, ड्यूरिंग डेफिकेशन पाइल मास जो होता है बाहर आता है, लेकिन वो मैनुअली यानी फिंगर के हेल्प से जब उसको अंदर की तरफ पुश करते हैं तो वो अंदर भी चला जाता है। बात हो गई थर्ड डिग्री की। अब जो लास्ट डिग्री होती है वो फोर्थ डिग्री होती है। इसमें जो पाइल मास होता है परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है। इसमें परमानेंटली प्रोलैप्स हो जाता है, ये इसको हम लोग कहते हैं इसको फोर्थ डिग्री। तो एक डायग्राम में इसको भी समझते हैं। ये देखो आप, इस डायग्राम में देखो आप, ये देखो, ये फर्स्ट ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड, ये थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। फोर्थ ग्रेड में देखो लास्ट वाला, इसमें जो है परमानेंटली पाइल मास जो होता है प्रोलैप्स हो जाता है और ये अंदर नहीं जाता। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन जनरली फर्स्ट सेकंड ग्रेड में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये हेमराइड्स के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी, सॉरी, अब हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजी। हेमराइड्स की पैथोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो उसको अलग डायग्राम में देखते हैं। बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में, यानी कैसे हमारे शरीर में हेमराइड डेवलप होते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। जो एनल क्वेश्चन हमारा होता है, इसको हम लोग हेमराइडल प्लेक्सस भी कहते हैं। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, इंटरनल हेमराइडल प्लेक्सस जो कि डेंटेड लाइन के ऊपर होते हैं, और एक्सटर्नल हेमराइडल प्लेक्सस जो डेंटेड लाइन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल बात करेंगे इंटरनल हेमराइडल प्लेक्सस में, तो इसमें जो होते हैं दो कंपोनेंट होते हैं, वेस्कुलर कंपोनेंट और नॉन वेस्कुलर कंपोनेंट। वेस्कुलर कंपोनेंट में होते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर मीडियल रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल वेन, मीडियल रेक्टल वेन और साइनोसाइड। साइनोसाइड जो होते हैं ये इरेगुलर ब्लड वेसल होते हैं, जो कि यहाँ पे वेनस प्लेक्सस के अराउंड पाए जाते हैं। और नॉन वेस्कुलर में बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स, सब म्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू और मसल ऑफ ट्रेड यानी पार्क लिगामेंट और सब म्यूकोसल मसल, ये दो चीज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा एनाटॉमी को फिर से रिकॉल करेंगे इस पिक्चर में। अब ये एनल क्वेश्चन को हम लोग कोरोनल सेक्शन में पूरा एनल कैनाल को देखेंगे। तो ये हमारा रेक्टम, ये एनल कैनाल, ये डेंटेट लाइन, ये लिवेटर एनाई मसल, ये इंटरनल स्पिंटर है हमारा, ये इंटरनल स्पिंटर, ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्पिंटर। इन दोनों के बीच में जो डॉट डॉट बनाया है इसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल कोट। हम लोग ने जब एनाटॉमी यानी मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनाल पढ़ा था तो उसमें हम लोग ने इसकी बात की थी। और वैस्कुलर कंपोनेंट, यहाँ पे इंटरनल हेमराइडल प्लेक्सस के बारे में बात करेंगे। वैस्कुलर जो कंपोनेंट होते हैं वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, मीडियल रेक्टल आर्टरी, सुपीरियर रेक्टल वेन और मीडियल रेक्टल वेन। ये जो होता है यहाँ पे हमारे एनल कैनाल के जो इंटीरियर वेनस प्लेक्सस होते हैं, यहाँ पे ये सारे वैस्कुलर कंपोनेंट होते हैं, और यहाँ पे जो वैस्कुलर कंपोनेंट होते हैं इनको होल्ड किया जाता है कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स और सब म्यूकोसल कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरा उसको होल्ड किए रहते हैं। और जो ग्रीन ग्रीन बनाया है ये आप देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन है इसे बोलते हैं मसल ऑफ ट्रेड। मसल ऑफ ट्रेड में दो चीजें होती हैं, पार्क लिगामेंट और सब म्यूकोसल मसल। ये मसल ऑफ ट्रेड जो होती है ये इंटरनल हेमराइडल प्लेक्सस को इंटरनल स्पिंटर के थ्रू और ये कॉन्जॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर कोड के थ्रू इसको बिल्कुल फर्मली इसको पैक, मतलब इसको पकड़ी रहती हैं, होल्ड की रहती हैं, ताकि ये अपने पोजीशन से इधर उधर ना जाए। इसको कांटेक्ट, इसको जो है होल्ड किए रहते हैं मसल ऑफ ट्रेड, ये पूरे वेनस प्लेक्सस को। तो क्या होता है, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन के कारण, और जितने भी इटियोलॉजी होते हैं प्राइमरी, हम लोग ने जो पढ़ा था कल, जितने भी इटियोलॉजी होते हैं हेमराइड्स के, उसके कारण क्या होता है, जैसे लेट अस सपोज कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होता है, व्यक्ति ड्यूरिंग डेफिकेशन क्या होगा, स्ट्रेन करेगा, जोर लगेगा तो क्या होगा
ये जो मसल ऑफ्टेज होती हैं, ये मसल ऑफ्टेज जो होती हैं ये वीक हो जाती हैं। अब वीक हो जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेनस प्लेक्सेस होंगे, ये जो इंटरनल हेमोराइडल प्लेक्सेस होंगे, ये डायलेट हो जाएंगे। डायलेट होकर के एनल कैनाल के बाहर आ जाएंगे और ये डेवलप हो जाएंगे हेमोराइड्स। ये हेमोराइड्स ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री के फॉर्म में बाहर की तरफ ये निकल जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं हेमोराइड्स। ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में लगातार लंबे समय तक अगर कब्जियत की समस्या रहती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो मसल ऑफ टिट जो होते हैं उसमें पार्क लिगामेंट जो होता है, ये पार्क लिगामेंट होता है, ये वीक पड़ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को हेमोराइड डेवलप होता था। बात करेंगे पोर्टल सर्कुलेशन, या जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल जो ये सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है ये इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन से होते हुए जाती है स्प्लेनिक वेन में, स्प्लेनिक वेन से होते हुए जाती है ये पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन में जाती है तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था पोर्टल सर्कुलेशन, और एक सर्कुलेशन और मिलता है क्योंकि मीडियल लेटरल वेन जाके आईवीसी यानी इंफीरियर वेना कावा में जाके डेर होती है। और यहाँ पे दो टाइप के सर्कुलेशन हम लोगों ने बात की थी, पोर्टल सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है, ये इसी सुपीरियर रेक्टल वेन में हो जाता है डायलिटेशन, और डायलिटेशन होगा तो पेशेंट को, तो व्यक्ति को हेमोराइड डेवलप हो जाएंगे, ये हेमोराइड बाहर की तरफ ऐसे डेवलप हो जाता है। तो ये होती है पैथोलॉजी, कैसे हेमोराइड्स हमारे शरीर में बनते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।